हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट और आज हम बी सिक्स सेमेस्टर में चैप्टर 2 कनेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इस ये जो चैप्टर है ये पूरा आपका स्टील डिज़ाइन के लिए काम आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो स्टील डिज़ाइन में होता क्या है, आपका जो सेक्शंस होते हैं वो ऑलरेडी मार्केट में रेडीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उसको हमको कास्ट नहीं करना पड़ता कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो इसीलिए कनेक्शन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो रेडियली हमको मार्केट में सेक्शन अवेलेबल है उसको ला के सिर्फ हमको क्या करना है, असेंबल करना विद द हेल्प ऑफ कनेक्शंस। तो देखो कनेक्शन तीन टाइप का होता है स्टील स्ट्रक्चर में। पहला तो आपका होता है वेल्डेड कनेक्शन, दूसरा होता है आपका रिवेटेड कनेक्शन, तीसरा होता है आपका बोल्टेड कनेक्शन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लोडिंग कंडीशन हमने कनेक्शन को डिवाइड किया है डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे कि पहला पार्ट है आपका स्टैटिक लोडिंग कंडीशन, दूसरा पार्ट है आपका डायनेमिक लोडिंग कंडीशन। तो अभी फिलहाल अगर मैं सिलेबस के हिसाब से बात करूँ, बी सिक्स सेमेस्टर में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके वेल्डेड कनेक्शन और बोल्टेड कनेक्शन से आते हैं। ठीक है, और रिवेटेड कनेक्शन आउटडेटेड हो चुका है ऐसा आपके सिलेबस या फिर कोड के हिसाब से, नए कोड के हिसाब से। ठीक है, और जैसे कि अब डायनेमिक लोडिंग कंडीशन की मैं बात करूँ तो डायनेमिक लोडिंग कंडीशन मतलब कि ऐसा कंडीशन मतलब कि जहाँ पे कोई आपके मूविंग लोड्स आ रहे हैं, वाइब्रेशंस आ रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जहाँ पे भी डायनेमिक लोडिंग कंडीशन आएगा मैं वहाँ पे क्या करूँगा, रिवेटेड कनेक्शन प्रोवाइड करूँगा। अगर एक एग्जांपल लिया जाए, जैसे कि आपने रेलवे के ब्रिजेस देखे होंगे। रेलवे के ब्रिजेस कहाँ देखे होंगे, जहाँ पे आपके रेल मूव करते हैं किसी नदी वदी के ऊपर, तो बड़ा बड़ा आपका ट्रस लगा हुआ होता है। ठीक है, उस ट्रस को आप देखिएगा ध्यान से, तो देखिएगा वो रिवेटेड कनेक्शन से डिजाइन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका मूविंग लोड्स आ रहा है। ठीक है, और जो स्टैटिक आपका रिवेटेड कनेक्शन होता है ये इन लोड्स को कैरी करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपेबल होता है। ठीक है, और ऐसे इस जगह ऐसी जगह जहाँ पे भी डायनेमिक लोडिंग आ रहा होगा वहाँ पे बोल्टेड कनेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकते, बिकॉज अब हो सकता है कि वाइब्रेशन की वजह से आपका जो बोल्ट है वो खुल के गिर सकता है। ठीक है, और वेल्डेड कनेक्शन इसलिए नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि जो वेल्डेड कनेक्शन होता है हमारा वीक होता है इन शियर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है टेंशन बट वीक होता है शियर में। और हो सकता है कि आप किसी वेल्डेड जॉइंट में आप हैमरिंग करोगे तो देखना वो जॉइंट जल्दी खुल जाता है। अगर आप उसको खींचेंगे तो उतना वो जल्दी नहीं खुलेगा। ठीक है, इसीलिए हो सकता है उस वाइब्रेशन की वजह से उसमें कुछ शियर जनरेट हो जाए, वो आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका कंडीशन। अब स्टैटिक लोडिंग कंडीशन के लिए हम जनरली वेल्डेड कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल तो हमारे कॉलेज का ब्रिज, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा वो पूरा वेल्डेड कनेक्शन है। स्टैटिक लोडिंग कंडीशन में होता क्या है, जो मटेरियल होता है या फिर जो स्ट्रक्चर होता है खुद की लोड को कैरी करता है। ठीक है, और थोड़े बहुत जो एक्सटर्नल लोड आ रहे हैं विंड के कारण वो, ठीक है, उसके लिए हम विंड ब्रेसिंग प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह हम क्या करेंगे, वेल्डेड कनेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। अब बोल्टेड कनेक्शन कहाँ प्रोवाइड करेंगे, मेरे को मान लो कोई टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन करना है, कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा करना है जहाँ पे मेरे को मेंटेनेंस पर्पस का रिक्वायरमेंट है, तो मैं ऐसे जगह क्या करूँगा, आपका बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थे जो आप जानते हैं कि कहाँ कहाँ पे किस टाइप के लोड कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं आपका कुछ, जैसे कि एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, बोल्टेड कनेक्शन और रिवेटेड कनेक्शन का डिज़ाइन लगभग सेम होता है, बस इनका इंस्टॉलेशन प्रोसेस में फ़र्क होता है। जैसे कि आपका बोल्टेड कैसे ज्वाइन किया जाता है, एक बोल्ट लिया जाता है इस टाइप से और उसको दो प्लेट के बीच होल करके इंसर्ट कर दिया जाता है। इंसर्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसको विद द हेल्प ऑफ वॉशर प्लेट एंड नट के थ्रू उसको टाइट कर देते हैं। ठीक है, अब रिवेटेड कनेक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक रिवेटेड होता है। रिवेटेड कैसा दिखता है आपको सबको पता होगा, आपका रिवेट कुछ ऐसा दिखता है स्टार्टिंग में। ठीक है, इस पोर्शन को बोला जाता है हेड, इस पोर्शन को बोला जाता है सैन। ठीक है, बोल्ट के बना देना डायग्राम, ये होता है आपका बोल्ट। ठीक, ये है कहलाता है आपका थ्रेड, जहां पर नट टाइट होता है। इस पोर्शन को बोला जाता है थ्रेड पोर्शन, इस पोर्शन को बोला जाता है साइन पोर्शन और इस पोर्शन को बोला जाता है हेड। ठीक, तो रिवेटेड कनेक्शन की बात कर रहा था। रिवेटेड होता क्या है, जब अभी हमको कोई जैसे कोई जॉइंट फॉर्म करना है, जैसे मैं लेग जॉइंट बना रहा हूं। ठीक है, ये दो मेंबर को मैंने लिया, एक के ऊपर एक रखा, इसमें होल किया और क्या किया, रिवेट को इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट कैसे किया, हॉट रिवेटिंग प्रोसेस के थ्रू हम इसको ज्वाइन करते हैं। हॉट रिवेटिंग में होता क्या है, इस रिवेट को लिया जाता है, गर्म में किया जाता है, गर्म करने के बाद इसमें इंसर्ट करेंगे और ये लगभग आपको कुछ ऐसा बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, इसको प्रेशराइज करके इसको हैमरिंग किया जाता है। हैमरिंग करने से क्या होता है, यहाँ पे आपका एक हेड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और ये आपका ज्वाइन हो जाता है रिवेटेड ज्वाइन। ठीक है, कुछ इस टाइप का
बस इन दोनों में अंतर ये है कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस अलग होता है, बट इनका जो डिज़ाइन होता है सेम होता है, ठीक है। अंतर नहीं है दोनों का डिज़ाइन में, दोनों का डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है सेम है। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बोल्टेड कनेक्शन से, और ये देखते हैं बोल्टेड भी देखेंगे साथ में और रिवेटेड भी देखेंगे। अब बोल्टेड में हम किस किस टाइप के हम जॉइंट्स बना सकते हैं, तो आज हम फिलहाल जॉइंट्स करेंगे पहला, तो देखते हैं। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे दो टाइप के मेनली जॉइंट बनाते हैं। पहला तो होता है आपका लेग जॉइंट, ठीक है। दूसरा जो होता है बट जॉइंट, ठीक। देखो लेग जॉइंट में क्या होता है, जो दो मेंबर्स होते हैं उनको आपस में एक दूसरे पर ओवरलैप करके जॉइन किया जाता है, इस तरह से, ठीक। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ रिवेट या बोल्ट इसको ऐसा होल किए। ये क्रॉस सेक्शन व्यू दिख रहा है आपको, क्रॉस सेक्शन व्यू, ठीक। ये मैंने क्या किया, बोल्ट लगा के विद द हेल्प ऑफ वॉशर प्लेट, ठीक। ये आपको बन गया लैप जॉइंट, ठीक। अब बट जॉइंट कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। बट जॉइंट में क्या होता है, जो दो मेन मेंबर होते हैं, दैट इज मेंबर 1, मेन मेंबर 1 एंड मेन मेंबर 2, मेन मेंबर 1 एंड मेन मेंबर 2 को दोनों को हेड को आपस में विद द कवर प्लेट, विद द हेल्प ऑफ कवर प्लेट, विद द हेल्प ऑफ कवर प्लेट, अभी सिंगल कवर भी हो सकता है, डबल कवर भी हो सकता है, बट फिलहाल मैं डबल कवर प्लेट यूज कर रहा हूं, ठीक है। और क्या कर रहा हूं, यहां पे एक साइड रिवेट से ज्वाइन कर दे रहा हूं या फिर एक बोल्ट से ज्वाइन कर रहा हूं। फिलहाल मैं तो रिवेट ले रहा हूं क्योंकि यहां पे मेरा बोल्ट ले रहा हूं, एक रिवेट यहां एक रिवेट यहां, ठीक है। ये ज्वाइन कर दिया, इसको बोलते हैं बट ज्वाइंट। अब इस टाइप की ज्वाइंट को क्या बोला जाता है पता है, डबल कवर, कवर प्लेट 1 कवर प्लेट 2, डबल कवर सिंगल रिवेट बट ज्वाइंट। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन में बोला कि एक डायग्राम नहीं है, सिंगल रिवेट डबल कवर बट ज्वाइंट, तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शन में आपको दो बोल्ट जरूर दिख रहे हैं, बट ये एक में काउंट होता है बिकॉज ऑफ या तो आइदर आपका इधर वाला फेल होगा या तो इधर वाला फेल होगा, दोनों एक साथ कभी फेल नहीं होगा। इसीलिए हम लोग डिजाइन पर्पस के हिसाब से कोई भी एक बोल्ट कंसीडर करके चलते हैं। और क्रॉस सेक्शन में इसलिए हमको यहाँ पे एक बोल्ट दिखाई दे रहा है और एक ही कंसीडर करके चलेंगे, दो कंसीडर करके नहीं चलेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका डबल कवर सिंगल रिवेट बट ज्वाइंट, और ये क्या हो गया सिंगल बोल्ट लैप जॉइंट, ठीक है। अब दोनों में सबसे बेस्ट जॉइंट जो होता है वो सबसे बेस्ट जॉइंट होता है बट जॉइंट। क्यों समझते हैं, तो देखो क्या होता है, इस प्लेट का सीजी कहां पे, यहां पे, और इस प्लेट का सीजी कहां पे, यहां पे, और इस टोटल पर जॉइंट का सीजी कहां पे है, यहां पे आ रहा है, ठीक है। अब जैसे कि यहां पे लोड लगा, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है ये मेंबर से पास हो रहा है, ठीक है। दोनों मेंबर से पास हो रहा है, दैट इज पी और पी। अब इनके बीच में कुछ इसेंट्रिसिटी आ जाती है, ठीक है। और जहां पे भी फोर्स को इसेंट्रिसिटी मिली वहां पे क्या फॉर्म होगा आपका मोमेंट, और जहां पे भी मोमेंट फॉर्म होगा वहां पे हमेशा क्या होगा डिफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन, ठीक है। तो याद रखिए, तो होता क्या है, ये पीस को कैसा रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसा, और इसको ये रोटेट कैसे करने की कोशिश कर रहा है ऐसा। इससे होगा क्या, यहाँ पे कपल फॉर्म होगा, कपल फॉर्म होगा तो क्या होगा, यहाँ पे बेंडिंग जनरेट होगा। आपका जो बोल्ट है या फिर रिवेट है वो क्या हो सकता है, बेंडिंग स्ट्रेस के कारण फेल हो सकता है, ठीक है। कैसे देखते हैं, तो हो सकता है कि जो रिवेट है कैसा है, जो बोल्ट है कैसा फेल होगा, कुछ ऐसा फेल होगा, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। और देखो, और इस वाले लेंथ को बोला जाता है आपका ग्रिप लेंथ, ठीक है। क्या बोला जाता है, ग्रिप लेंथ। इसीलिए हमको ना आईएस कोड ने हमको ग्रिप लेंथ का एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि जो आपका ग्रिप लेंथ है, आपका जो ग्रिप लेंथ है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका ग्रिप लेंथ ज्यादा होगा, अगर आपका ग्रिप लेंथ ज्यादा होगा तो इसेंट्रिसिटी भी ज्यादा होगी, और इसेंट्रिसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंट कपल फॉर्म होगा। मोमेंट आएगा, मोमेंट से क्या हो सकता है, कपल फॉर्म हो सकता है, और जहां कपल फॉर्म होगा वहां पे क्या होगा, डिफॉर्मेशन या फिर डिस्टॉर्शन हो सकता है आपके जॉइंट, ठीक है। तो लैप जॉइंट से तो मेरे को ये समझ में आया कि ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब देखो बट जॉइंट में क्या होता है, जो आपका सीजी कहां होता है, सेंटर, यहां से इसका सीजी कहां
जो फोर्स कहाँ से पास हो रहा है, मेंबर से पास हो रहा है, तो जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और सीजी दोनों क्या है, एक के ऊपर एक है, मतलब कि एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरह की इसेंट्रिसिटी जनरेट नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो फेलियर होने के चांसेस है बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। यहाँ पे फेलियर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, और इस टाइप की जॉइंट को सबसे अच्छा जॉइंट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सेंट्रिसिटी नहीं आती है। तो ये हो गया आपका बट जॉइंट और लेग जॉइंट, ठीक है। अगर मैं कल को बोलूं सिंगल कवर, अगर मैं बोलूं सिंगल कवर बट जॉइंट विद सिंगल बोल्ट या फिर डबल बोल्ट बोलूं मैं, तो क्या होगा, देखो कैसे बनेगा डायग्राम। ये आपका मेन मेंबर, ये आपका मेन मेंबर, ठीक है। सिंगल कवर मैंने बोला और मैंने कितना बोला, डबल रिवेट बोला या फिर डबल बोल्ट बोला, तो कैसा लिखेगा ये मेरे को 1 2 1 2, सॉरी 1 2, ठीक है। ये दो बोल्ट आपको क्रॉस सेक्शन की ओर दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, सिंगल कवर डबल रिवेटेड या फिर डबल बोल्टेड बट रिवेटेड, ठीक है। आपको भले क्रॉस सेक्शन में 4 बोल्ट दिख रहे, बट आपको क्या कंसीडर करना है, सिर्फ 2 ही कंसीडर करना है। क्यों, हम ये मान के चलते हैं आइदर इधर वाला फेल होगा या तो उधर वाला फेल होगा, इसीलिए हम डिजाइनिंग के टाइम या फिर कैलकुलेशन पर्पस में हमको इतना ही बस कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके कुछ वेल्डेड जॉइंट के टाइप्स, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फेलियर, ठीक है। अब कितने टाइप के फेलियर होते हैं, ठीक है, किस में फेलियर होते हैं, आपके रिवेट में हो सकता है या फिर बोल्ट में हो सकता है या फिर आपके प्लेट फेल हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम IS कोड में IS 800-2007 में हमको बहुत सारे नॉर्म्स दिए हुए हैं, उसमें हमको चेक करना पड़ता है टेंशन कैपेसिटी ऑफ प्लेट, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ रिवेट या फिर बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ आपका बोल्ट और शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट या फिर रिवेट। इन तीनों को इन तीनों के हेल्प से हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, बट IS कोड में हमको बहुत सारे नॉर्म्स दिए जैसे कि पिच डिस्टेंस, गॉस डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस। इनकी हेल्प से अगर हम इनके नॉर्म्स को यूज करें तो हम उन टाइप के फेलियर्स को अवॉइड कर सकते हैं, तो उसको हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। सो थैंक यू।